गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे गांव की एक और नई सुबह में आपका स्वागत है। तो हस्बैंड डेली मॉर्निंग जॉगिंग के लिए, वॉक के लिए जाते हैं। तो वो हमेशा बताते रहते हैं कि बड़ा सुंदर सा व्यू होता है जब खेतों के बीच में से ना आपको ऐसे सनराइज़ होते हुए दिखता है पेड़ों के बीच में से, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा था वीडियो बना के लाना। और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप लोग कहीं आते जाते नहीं हैं, तो थोड़ा यहाँ पे ना बहुएं घर घर में ही रहती हैं, इतना ज़्यादा बाहर आते जाते नहीं हैं। तो फिर भी मुझे माँ ने बोला है कि आप जा सकते हो, सुबह सुबह के टाइम ना आप निकल के चले जाओ और घूम फिर के आ जाओ। तो मैं सोच रही हूँ किसी दिन जाऊँगी मैं, बट फ़िलहाल अभी तक मैं कभी भी नहीं गई हूँ। जितनी बार आई हूँ मैं कभी भी बस वही छठ पे ही जो बाहर निकलते हैं वही निकलते हैं, अदरवाइज़ घर घर में रहती हूँ या फिर मैं मार्केट गई हूँ। जैसे चूड़ियाँ वगैरह लेनी है, कुछ घर का सामान लेना है तो मार्केट वगैरह जाते हैं। वैसे मेरे अपने घर में बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं है, बट यहाँ पे तो किसी की बहू को आप देख भी नहीं सकते हो, मतलब सब अंदर अंदर रहते हैं सब लोग। बट हमारे घर में उतना ज़्यादा रोक टोक नहीं है, तो आप आ जा सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा नहीं आती जाती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ मार्केट गई हूँ अभी तक। अब सोच रही हूँ कि किसी दिन जैसे ये खेत वेत का व्यू है ना, ये एक बार सुबह जाकर लेकर आऊँ। देखते हैं जा पाती हूँ या नहीं, बस अभी सोच ही रही हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई आप वापस आ गए हो, तो नहीं अभी हम वापस नहीं आए हैं, हम अभी गाँव में ही हैं करंटली। और धीरे धीरे करके आपको व्लॉग मिलेंगे, जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो भी मैं आपको अपडेट कर दूँगी। और सुबह का टाइम होता है ना, बहुत अच्छा रिलैक्सिंग होता है। यहाँ का गांव की सुबह बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होती है। मतलब इसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ हमें सुबह उठ के कुछ ऐसे हेक्टिक हमारा शेड्यूल या रूटीन नहीं है, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनका तो रहता ही है ना। वो उनको तो जैसे हमारे चाचा वगैरह के घर में गाय भैंसों को पाला हुआ है अगर, या खेत का कुछ काम है, तो वो सब तो उनको सुबह सुबह ही शुरू करना पड़ता है। तो उनका रूटीन तो वही होता होगा, तो उन्हें कैसा फ़ील आता है मुझे नहीं पता, बट हमें बहुत रिलैक्सिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चाय की चुस्की बहुत देर तक लेते रहो बैठ के, उसमें बहुत मज़ा आता है। और अभी ये माँ की फ्रेंड है, ये हमेशा आती है मिलने, जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो ये आई हुई हैं। मैंने चाय वगैरह बनाई थी तो सबने पी, और अभी जो है ना माँ मौसी सब लोग बैठ के ना इनके साथ में गीत गा रहे हैं। यहाँ सब लोग जब ऐसे मिलते हैं ना तो गीत कभी कभी शुरू हो जाते हैं। तो हमारे बच्चा थे ना नया में, तो हम कीर्तन गवत रहिए, इनका से भजन गवा एक नाम तुम्हारा रहिए लड़का के नाम में जितना जाओ सब एक रात भर रहिए, इतना घर सबको तो खूब मिला के सब लोग इकट्ठा होता होगा। चार एगो हम एगो लड्डू को है, एगो कटनी मोर एगो लट्टू को है, एगो कटनी और चार ये बात भजन गाने वीडियो में आ जाता है ना बड़ा पे जाऊ ना करे क्या अरे बढ़िया जाते याद देखा है मिलका बड़े ये मिलका ये होगा दीदी दया खुश हो गए हम ये होगा दीदी ये दीदी होगा दीदी गली से जाओ गली से जाओ। और जब भी मैं इससे पहले आई हूँ ना, तो मैं हमेशा सारी ऑडियो म्यूट कर देती थी, मतलब हमारी जो कन्वर्जेशन हो रही है वो भी म्यूट कर देती थी। मुझे लगता था किसी को समझ आएगा नहीं आएगा, लैंग्वेज का होता है ना थोड़ा सा बैरियर, सबको समझ नहीं आता है। बट हमेशा ही मुझे कमेंट्स आते रहे हैं कि आप ना पूरा अपना डाला करो कन्वर्जेशन जो भी हो रहा है, जैसे भी बातें आप कर रहे हो। तो इस बार मैंने कोशिश की है कि थोड़ा रॉ फॉर्म में आप लोगों को शेयर कर पाऊँ व्लॉग्स। आपको कैसे लग रहे हैं मुझे बताइएगा, कुछ समझ आता है या नहीं वो भी मुझे बताइएगा। मौसी जी यहाँ पे ना वेजिस कट कर रही हैं, जो भी मुझे ज़रूरत है सांभर बनाने के लिए। और जैसा कि कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि आज तो बनने वाले हैं डोसा और सांभर चटनी ये सब कुछ।
तो मैंने यहाँ पर फटाफट अरहर की दाल को धो करके और जो भी सब्ज़ियाँ अवेलेबल थी, जैसे लौकी थी, आलू था, ये था बैंगन था, बीन्स वगैरह, ये सब बहुत रेयर मिलते हैं यहाँ पे, नहीं मिलते हैं। तो जो भी अवेलेबल वेजीज़ थी वो मैंने दाल में डाल के हल्दी नमक डाल करके और चढ़ा दिया है। वैसे यहाँ करी पत्ता भी बड़ा मुश्किल ही मिलता है, बट मिल गया करी पत्ता थैंकफुली, तो स्वाद आ जाएगा। अदरवाइज़ बिना करी पत्ता के सांभर उतना जचता नहीं है। सांभर चढ़ा के वो बनने के लिए मैं चली गई थी। मैंने कपड़े वगैरह धोए और सुखा के भी आई ऊपर, कुछ कपड़े अभी लगा के भी छोड़ के आई हूँ नहा धो के, और मैं हो गई हूँ तैयार। मैंने ये वाली कॉटन की साड़ी पहनी है, एकदम प्योर कॉटन है। और मुझे ना मतलब ऐसे कपड़े ना बहुत अच्छे लगते हैं जो चुभे ना कहीं से। कुछ कुछ सूट मैं इस बार ले आई हूँ जो कि यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला चुभ रहे हैं। बताऊँगी, मैं आपको दिखाती भी रहूँगी, तो वो दिन भर पहनना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये सिंपल सी मैंने साड़ी पहनी है, मरून एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में है ये। और कानों में मैंने कल निकाल दिए थे ना, झुमकी पहनी थी जो छठ पूजा में, वो हटा करके फिर छोटे छोटे वाले जो मेरे हैं वो मैंने पहन लिए हैं। यहाँ पे देखिए, जब सुबह आके मैंने देखा ना तो फर्मेंटेशन जो है वो थोड़ा हुआ था, जो जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ था। बट जब तक हम सांभर बनाएंगे, आलू बनाएंगे, चटनी बनाएंगे, अभी लंबा टाइम लगने वाला है, तब तक तो आराम से ना ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कितना बढ़िया ये फर्मेंट हुआ है। और यहाँ पे भी खूब गर्मी रही है, अभी तक हम यहाँ पे पंखा चला रहे हैं। अब जा कर के ना वो हल्की ठंडक सी महसूस हुई है। अदरवाइज़ यहाँ लग रहा था, पहली बार जब से हम यहाँ आने लगे हैं ना, हमेशा ठंडक होती थी, सुबह स्वेटर शॉल पहनना पड़ता था, लेकिन फ़र्स्ट टाइम इस बार ना एकदम लग रहा है जैसे हम गर्मी में आए हैं। सर्दी का एहसास ही नहीं है, बिल्कुल यहाँ सर्दी नहीं पड़ रही है, गर्मी ही गर्मी है। 2 दिन से हल्का हल्का ठंडक का वो एहसास सा आया है कि भाई हाँ, ठंड नवंबर चल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अक्टूबर वाला वो फील आ रहा है, नवंबर वाला कोई फील ही नहीं है, बिल्कुल ही ठंड नहीं है। पता नहीं दिल्ली में इस टाइम, दिल्ली एनसीआर में कैसा माहौल है, बट यहाँ तो ऐसा ही चल रहा है, गर्मी गर्मी गर्मी। पंखा तो चला के रखना ही पड़ता है, थोड़ी सी देर में पसीना आने लगता है। और दोपहर वाली जो होती है ना, एकदम चिलचिली सी धूप निकलती है कि आप बैठ ही नहीं सकते हो धूप में थोड़ी देर भी। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ सबसे पहले चटनी की तैयारी। मैंने यहाँ पे 2 प्याज कट कर लिए हैं, तो जो मैं प्याज, टमाटर, पीनट और चने की चटनी जो होती है वो बना रही हूँ। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर थोड़ा सरसों का तेल लिया है, सरसों के दाने डालें। दिल्ली में तो ब्लैक सरसों मिलता है, लेकिन यहाँ पे ना सरसों होता है पीला वाला, वो मिलता है, तो वही डाला है मैंने। स्वाद सेम ही आता है, ये थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने फ़ील किया है। ब्लैक वाला मुझे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। फिर सूखी मिर्च डाली है, प्याज डाला है स्लाइस किया हुआ, करी पत्ता ऐड किया है। अच्छी तरीके से हम इसको कर लेंगे फ्राई। जब ये थोड़ा कलर चेंज कर देंगे तो डालेंगे इसमें खूब सारे टमाटर, लगभग जितना प्याज है उतना टमाटर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा टमाटर आप ऐड कर सकते हो। नमक ऐड कर दिया, इसको ढक करके हम एकदम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे और ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते समय हम इसमें पीनट और चने ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे और फिर हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो वो प्रोसेस मैं आगे दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैंने सारा जो मसाला था उसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में रख दिया और यहाँ पे मैं सेम कढ़ाई के अंदर सांभर छौंक रही हूँ। तो सांभर का जैसा तड़का होता है वैसे ही मैं इसमें लगा रही हूँ। इस बीच में दूसरा कप चाय बना के भी हम सब ने पी लिया है। और यहाँ पे देखिए, ये चटनी के लिए सारी चीज़ें ठंडी हो गई थी तो मैंने मिक्सी में डाल दी हैं। इसके अंदर पीनट और चने, इसको यहाँ पे भूजा बोला जाता है और ये नमकीन वगैरह की दुकान पे मिल जाता है। इसको थोड़े से कच्चे प्याज के साथ, नमक के साथ खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। तो वही भूजा ही मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है, यानी रोस्टेड चना एंड रोस्टेड पीनट हैं इसके अंदर। इनको अच्छे से पीस लिया और फिर एक बाउल में इसको एम्प्टी कर लिया है। साथ ही दिया है इसमें हमारा जो तड़का जाता है, वही सरसों, करी पत्ता, सूखी मिर्च, हींग, इन सब का तड़का दे दिया, अच्छे से मिला दिया और ये बहुत सुपर टेस्टी चटनी बनके तैयार है। करी पत्ता मैंने बेस में भी डाला है, मतलब चटनी के पीसने में भी करी पत्ता डाला है और उसका तड़का भी लगाया है, तो दोनों का अपना एक अलग टेस्ट आता है। तो सिर्फ तड़का ही मत लगाइए, थोड़ा सा हमें बेस के साथ भी आप करी पत्ता पीसें, अच्छा रहता है उससे टेस्ट। क्या यार, काम ही अरे ये वाला नहीं खाता हम ये वाला जो गलत चीज़ है वही खाते हैं। तो
वहाँ से खा के आया और यहाँ मेरे हिस्से से ये आसपास घूम रहा है, आसपास घूम रहा है, कह रहा बहुत बड़ी बड़ी लिट्टी है। बार बार बोल रहा है लेने के लिए, कह रहा बहुत बड़ी बड़ी लिट्टी। मैं समझ सब आ रहा है मुझे। बढ़िया ईद कहाँ है? कहाँ है पापा? पापा कहाँ है? अरे पापा कहाँ है? अभी बोल रही थी पापा, आपको बोल रही थी पापा, वैसे ही दिखते हैं। पूरा घूमते हुए आएगी फिर वापस नहीं आएगी, भैया भैया बोलते। आ जाओ, बाइक आ रही है ना, उसी से कह रही कुछ। आ जाओ परी, इधर आ जाओ। देखो बाइक देखते इसका मन में गुड़गुड़ होने लगा। लेके जाएंगे तो आ जाएगा। अब देखो अब चली गई। पापा कहाँ है? जाओ पापा के पास जाओ। देखो ऐसे मारेगी फिर जाएगी भागते हुए, फिर बोलेगी भैया और लेके आएगी। जा परी। लो हाथ में दो, हाथ में दो। ये आओ ना, ये लो परी, बॉल बॉल आ गया। वो जाओ बेटा। देखो भैया दूर। डोसा हम लोग सुबह सुबह ही बनाने वाले थे, लेकिन ये लोग मार्केट गए थे कुछ सामान लाने के लिए, तो वहाँ पे लिट्टी मिल गई। लिट्टी सिद्धार्थ खाने के लिए ना कई दिनों से परेशान था, 4-5 दिनों से। एक्चुअली जब छठ होती है ना तो फिर वो बाहर का सामान खाया नहीं जाता है, और दूसरा लिट्टी में तो लहसुन प्याज होता ही है, तो बिना लहसुन प्याज के बाहर बनाते ही नहीं है, तो इसीलिए अवॉइड कर रहे थे। उसका बड़ा मन था। जिस दिन छठ का परना था ना उस दिन वो 2 बार गया, लेकिन उस दिन क्योंकि पूरे बिहार में छठ पूजा होती है तो बहुत सारी दुकानें बंद थीं। जो खुली थी उन्होंने उस दिन लिट्टी बनाई ही नहीं, ऐसे ही हल्की फुल्की आइटम के लिए दुकानें खोल ली, क्योंकि सब थके होते हैं, टायर्ड होते हैं, तो वो दिन थोड़ा रिलैक्सिंग होता ही है, लगता है पूरी जगह हर जगह। तो लिट्टी उसको कहीं मिली नहीं, तो आज जब वो गए मार्केट उनको लिट्टी मिल गई तो वो लोग ले आए। तो वही लिट्टी हमने बैठ के अभी ब्रेकफास्ट में खा ली है, और थोड़ा सा ये जो कार्यक्रम था ना थोड़ा आगे की तरफ पुश हो गया। एकदम सुबह सुबह फिर मैंने ये नहीं किया, आराम से खाना बनाया। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से फर्मेंट हो गया है हमारा बैटर। अब मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया, अभी तक मैंने नमक नहीं डाला था, और अच्छे से मिक्स करके ये तैयार है। इडली, डोसा, उत्पम कुछ भी आप इससे बना सकते हो। और मैंने यहाँ पे ना इडली बनाने की कोशिश की है, तो मैंने एक पैन के अंदर ना पानी ले लिया, चढ़ा दिया उसको, और जो दूध झाँपने वाली जाली होती है ना वो मैंने एज ए स्टीमर का जो छलनी होती है उसकी तरह यूज़ किया है। छोटी छोटी ये कटोरियाँ हैं, इनको ग्रीस करके इसके अंदर मैंने बैटर ऐड कर दिया है, और फिर मैंने उस पर रख करके जाली पे रख करके एक बर्तन देखा जिससे वो ढका जा सके, और फिर ढक दिया, और ये इडली बन गई। ऐसे इडली में 13 से 14 मिनट लगते हैं अगर स्टीमर में आप बनाओ, लेकिन इसमें 20 मिनट लगे थे पकने के लिए, क्योंकि प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ ढकने वाला बर्तन नहीं था ना, तो इधर उधर से स्टीम आउट हो रही थी। बट ये इडली जो है वो बन गई, एकदम परफेक्ट बन के निकली थी। मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। देखो मैं एक जुगाड़ दिखाती हूँ। अच्छा इडली के लिए देखो ना क्या किया मैंने, बन गया। हाँ, फैमिली पैक इडली बनाया क्या? फैमिली पैक नहीं बनी है, छोटी एक में 2 खा लेंगे। आलू भी उबल गए थे, तो आलू की मुझे पिट्ठी बनानी है, मसाला बनाना है मसाला डोसा के लिए।
काफ़ी सारा सामान था, राशन का भी सामान था जो लेकर आना था। तो ये थोड़ा चटर पटर वाला सामान है जो यहाँ रखा हुआ है, कुछ मसाले वगैरह। ये वो भुजा है जो यहाँ पे मिलता है, जो मैंने पीनट का और चने का चटनी के अंदर डाला ना, ये वाला इस तरीके से मिलता है। इसके साथ हरी मिर्ची दी जाती है और ये बहुत टेस्टी लगता है, एकदम ड्राई होता है, बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं होता है। और साथ में ये लाए थे चना जोर गरम, ये भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, खासकर मुरमुरे के साथ में थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा प्याज कच्चा, हरी मिर्ची डाल के खाओ। और ये सेव मुझे यहाँ के बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम प्योर जैसा इनका मुझे टेस्ट लगता है। तो ये तो हमेशा आते ही हैं। साथ ही कुछ बहुत सब्जियां भी मंगवाई थी तो वो भी आई हैं, कुछ बहुत मसाले हैं, यही सारी चीज़ें हैं। नहीं जला था, कहाँ से जला था, उसमें आ रहा है। अलग से बढ़िया नमक, बने ना। सिद्धार्थ को सांभर नहीं पसंद आया, बहुत पसंद आया। अलग से नमक मत दिया करो माँ। थोड़ी गैस की हालत ऐसी हो गई है क्योंकि डोसा बनाना तो सारा अब इसमें आलू भरो, मेरे में आलू भरा वाला चाहिए। भरा हुआ नहीं, फिर क्रिस्पी नहीं रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मुझे उस क्रिस्पी से मतलब नहीं ठीक है, उत्पम बना के देती हूँ आपको। है। उत्पम, हाँ, तो क्रिस्पी नहीं होते ना, मोटे मोटे होते हैं। उत्पम थोड़ी खाऊंगा, डोसा मैं खाऊंगा। उत्पम ही दूंगी, अब डोसा अरे नहीं उसमें मिलेगा। आलू भरोगे ना, अब उत्पम में नहीं आलू। भरूंगी, अब वो वैलिडिटी कूपन एक्सपायर हो गया। कूपन का भी एक्सपायर नहीं होना है मेरा। आपको मिलेंगे एकदम सौगी सौगी। कैसा था भाई? ये तो पेट भर के खाली सांस लेने में दिक्कत हो रही, कितने खा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाँ, मैं 2 दिन सिनेमैटिक लेता हूँ। डोसा इसका फेवरेट भी है ना। 2 दिन सिनेमैटिक लेता हूँ। नहीं यार, घर में आपको अच्छा कुछ करता पता है मुझे। लाओ ना मेरे अंदर डोसा ठीक है माँ, डोसा ठीक है, करारा है, हैं? मौसी पता नहीं कहाँ चली गई घूमने, उन्हीं के लिए बनाया। और वो मुझे 2-3 शॉर्ट्स लेंगे वापस। गर्दा छोड़ा दिए। प्ले बटन चालू हो गया। किसी को परेशान करो, की करो। अरे परेशान थोड़ी कर रहा हूँ मैं, परेशान कर नहीं रहे हो। सुबह से मैं तुम्हारे साथ लगा हूँ। सुबह से आप यहाँ सुबह से आराम कर रहे हो और इरिटेट हो रहे हो बिना मतलब के। मैं कहाँ इरिटेट हूँ? आप ही तो इरिटेट हो रहे हो, अभी खी कर रहे हो। हाँ, ये इरिटेशन भी तो कर रहे हो। 1 कप चाय बनाने बोल दिया तो क्यों नहीं बना रहे हो? इरिटेट मैं इतनी होगा देर से काम कर रही हूँ, वहाँ से उठ के आके यहाँ ये काम, फिर वहाँ से वो काम, पूरा दिन ऐसे ही जा रहा है मेरा। तो चाय बनाने के लिए मैंने मना थोड़ी किया, लेकिन बनाने का मन नहीं है ना। तो ये इसका क्या मतलब है? प्ले बटन चालू, प्ले बटन स्टार्ट। मुझे प्ले बटन को प्ले कैसे कराना ये तो पता है मुझे, लेकिन पॉज अपने आप ही होता है, वो ये भी पता है मुझे। बकवास मत करो मेरे से, जाओ जाके चाय बनाओ। अभी खाई हुई चाय कैसे पियोगी? मुझे पीनी है। मुझे लगता नहीं कि ये वाइज डिसीजन होगा। आप ही इरिटेट करने के लिए बोल रहे हो ना मेरे को सब कुछ। मैं चली जाऊंगी उस रूम में, आऊंगी भी नहीं, 10 मिनट में बैठूंगी। ओके,
और उसके बाद ना ये इवनिंग का टाइम है और यहाँ पे ना मैं माँ को और मौसी को दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने घर सजाया था दिवाली में। तो दिवाली का व्लॉग दिखाया, जो सत्यनारायण भगवान की कथा करी थी उसका व्लॉग दिखाया, कुछ बहुत और व्लॉग मैंने उनको दिखाए जो मुझे लग रहा था मुझे दिखाने। तो कितने सीरियस हो के दोनों जन देख रहे हैं। यहाँ हम बहुत देर तक बैठे रहे और पापा ने ना अभी तक खाना नहीं खाया, वो कहीं गए हुए थे। तो अभी आएंगे तो उनको भी मैं खाना दूंगी। उनको ही सबसे ज़्यादा इडली सांभर डोसा उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे उनके रिव्यू का बहुत रहता है क्योंकि बड़े मन से खाते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं। तो जब वो आएंगे तो उनको मैं खाना परोसूँगी। सब लोग लगभग खाना खा चुके हैं अभी। पता तो है गेट पे आग होने की वजह से हम हर जगह उसको नहीं रख सकते ना, कुछ जगह होती है देखिए इसमें मछली है, हमारी मछली पाल रहे हैं। रख सकते हो, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये भी मस्ट है। बक्सा को एक्वेरियम बोलते हैं मौसी। चले जाए वैसे ना ये मेरी सोसाइटी है, अंदर जिसमें रहता है। ये मंदिर है, सोसाइटी का मंदिर है। इडली तो कटोरा में बना दी है किसी तरीके से। कैसा बना पापा? कैसा बना? बड़ा बढ़िया बना है। कुरकुरा है ना? हाँ एक गिरे और चटनी वटनी ठीक लगा? का चटनी उटनी तो और बढ़िया है। में नहीं है, सुजावलपुर में नहीं है, आप कह तो रहते कि माखन स्वीट वाला बना था। मथुर में तो खैर नहीं है, जाके मुजफ्फरपुर में भारत में मिलता है। तो डोसा का दुकान खोल लेते हैं आप। फिर बनाने वाला यहाँ सब पकौड़ा खाने वाला है। पकौड़ा 10 रुपये के आप कह लेना, अब छोड़ दो और बना दो। अब ना। एक और ये छोटे छोटे तो होता अरे है। बाप रे बाप, एक और खा लीजिए। ये देखो किस हालत में पड़े हुए। जिंदगी का सही मजा ले रहे हैं एकदम सुस्ती में, गांव का आनंद। हाँ यहाँ चर्चा चल रही है। द्वारे पर पके तो पेड़ हजाम के घर से आगे अभी उछल के एक थप्पड़ पड़े चट्ट से कैसे लगेगा तुम्हें? किसके हाथ से? कहीं से भी पड़ सकता है। क्यों? कहाँ से? कहाँ पे? मौसी एक चटाक से दीजिए तो इसको। हाँ काम वही कर रहा है ये, चटाक से खाने। गॉड ऑफ हैंड लग रही हूँ मैं। ये